सबको जय मसीह की। मैं हूं श्याम और स्वागत है होप चैनल हिंदी में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान परमेश्वर, हम फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। स्वर्ग के राजा, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन अच्छे वचनों के लिए जो तू हमसे बात कर रहा है। हम चाहते हैं इस वचन को भी आशीषित कर, ताकि ये वचन हमारे जीवन को और मेरे पिता तेरे सामर्थ्य से, तेरे आत्मा से भरे और हमारे जीवन प्रभु यीशु तुझ में और बढ़ते जाएं। हमारे जीवन की कमी घटियों को दूर करें और हमें अपनी महिमा के बर्तन बनाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि मांगते हैं दुआओं को धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, आज का जो वचन है और हम इस जो वचन की श्रृंखला में जा रहे हैं, इसका जो मुख्य शीर्षक है वो है प्रभु यीशु मसीह में बढ़ना। हमने बहुत सारी बातें देखी कि किस तरीके से हम प्रभु में बढ़ सकते हैं और किस तरीके से इसके चिन्ह हमारे अंदर आते हैं। पिछली बार हमने जो बात करी वो देखी कि हमारे जीवन के अंदर जब परमेश्वर का चिन्ह दिखता है तो हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं। हम परमेश्वर के वचन की ओर चिंतन और मनन करते हैं। वचन के महत्व के विषय पिछला अध्ययन हमने ज्ञान देता है। पिछला जो हमने देखा था कि जो परमेश्वर का पिछला वचन था, उसके अंदर हमने देखा कि वचन हमें ज्ञान देता है। वचन के द्वारा हम एक सही चुनाव कर पाते हैं। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे पास ना हो, हम सही चुनाव नहीं कर पाते। वचन के द्वारा हमें जीवन में सही दिशा मिलती है, हमें सही मार्ग मिलता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन का विकास होता है। हमने देखा था पिछली बार किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। वचन जब हमारे पास आता है, इसके द्वारा हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं। मेरे बहन भाइयों, ये वचन हमारे जीवन का पौष्टिक भोजन है, याद रखें। जब हम इसको खाते हैं, हमारा आत्मा, हमारा जीवन, हमारा प्राण एक नई ज्योति, एक नई ऊर्जा, एक नया बल पाता है और हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं। वचन के द्वारा हमें भले और बुरे के समझने की बुद्धि मिलती है। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमने बहुत सारी वचन से बात देखी कि वचन की गहराइयों में हमने देखा कि जब वचन हमारे पास होता है तो हम प्रभु में और बढ़ते जाते हैं। यही वचन हमें ताकत देता है शैतान से लड़ने की। यही वचन हमें हिम्मत देता है कि किस तरीके से हम प्रभु में बढ़ते जाएं और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में पाएं। मेरे बहन भाइयों, आज का जो मुख्य शीर्षक है, हम जो देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम पाते हैं कि परमेश्वर हम में और बढ़ता है। वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज यहां पर परमेश्वर का वचन इसी वचन के विषय कहता है कि तुम मुझ में बन जाओ और मेरी बातें तुम में बन जाए, अर्थात मेरा वचन तुम में लौलीन हो जाए। तुम वचन में लौलीन होकर तुम बंद कर मुझ में आओ और मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हम एक और महत्वपूर्ण बात पर, एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान अपना एकत्रित करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हमारा जीवन जिस तरीके से वचन के अध्ययन का होना चाहिए, उसी तरीके से हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना की भरपूरी होनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सके, हम परमेश्वर से बात कर सकें। मेरे बहन भाई, याद रखना, प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन को बाग बाग करता है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रार्थना ही एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हम उसकी नजदीकी में, उसकी उपस्थिति में बढ़ते हैं। मेरे अजीज बहन भाइयों, अगर परमेश्वर की उपस्थिति, अगर परमेश्वर की नजदीकी हमारे पास ना हो, इस प्रार्थना के द्वारा हम अकेले पाए जाते हैं। अगर परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में ना हो, हम सूखे और बेजान पाए जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। देखिए मेरे बहन भाइयों, ये एक बहुत बढ़िया, एक बहुत ही अच्छा वार्तालाप का एक जरिया है। आपको परमेश्वर से बात करनी है, घुटनों पर जाएं और परमेश्वर से बात करें। कमरा बंद करें, किसी को पता ना चले आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं।
और जब परमेश्वर को आपसे बात करनी है, आप वचन खोल लें, परमेश्वर हमेशा आपसे वचन से बात करने के लिए तैयार है। अपने जीवन को इस परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं, और परमेश्वर की इच्छा को जानता है। परमेश्वर की इच्छा को जानना है आत्मिक प्रगति का हिस्सा है। जब हम परमेश्वर की इस बातों को, इसकी प्रगति को जानना चाहते हैं, तो हमें ये आत्मिक प्रगति का एक हिस्सा बन जाता है और परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने का एक हिस्सा बन जाता है। मेरे बहन भाइयों, प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमारे जीवन को आशीषित करती है। परमेश्वर के साथ संपर्क बनाने, परमेश्वर के साथ बढ़ने का एक पहलू है प्रार्थना। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पवित्र जो वचन है, ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, ये पोषण देता है हमारे जीवन को, तो प्रार्थना है, ये श्वास का काम करता है हमारे जीवन के अंदर जब हम परमेश्वर के आगे जाकर प्रार्थना मांगते हैं। मेरे बहन भाइयों, प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप करता है और साथ में परमेश्वर की आवाज को सुनना संपूर्ण के द्वारा घुटनों के बल आना है। मेरे बहन भाइयों, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब अपने आप को समर्पण करते हैं घुटनों पर आके, तो ये जो प्रार्थना है हमारे जीवन को बहुत आशीषित करती है। हम सोचते हैं कई बार प्रार्थना कैसे करें, हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा। मेरे अजीज बहन भाइयों, कमी को ढूंढे कि हम प्रार्थना में कहां कमजोर हैं, हम विश्वास में कहां कमजोर हैं। हम बात कर रहे हैं प्रभु में बढ़ने की, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं अगर हम प्रार्थना के जीवन में चूक जाते हैं, तो मेरे बहन भाइयों याद रखना, हमारी श्वास हमसे दूर हो जाती है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की शक्ति से भर जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से भर देता है। प्रार्थना करना कुछ नहीं मांगता। मेरी बहन भाइयों, जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना हमसे कुछ नहीं मांगती, केवल यह मांगती है कि हम आत्मा योग्य करें। मतलब जो प्रार्थना है वो आत्मा की योग्यता के अनुसार होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना फटाफट, ये बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए आराम से, कुछ समय ठहर के। मेरे बहन भाइयों, एक परमेश्वर का दास था और उस परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने कहा, आ और मेरी उपस्थिति में बैठ। वो बैठ जाता है। 5 मिनट बीतते हैं, 10 मिनट बीतते हैं, 20 मिनट बीतते हैं। वो कहता है, प्रभु तू मुझसे बात कर। परमेश्वर का आत्मा उससे कहता है, क्या तुझे मेरी उपस्थिति में बैठना अच्छा नहीं लगता? क्या जरूरी है मैं तुझसे बात करूं? मेरे बहन भाइयों, प्रार्थना में आप बैठ जाए, शांत होकर मांगते रहें, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें। मेरे अजीजों, परमेश्वर की उपस्थिति को लेना बहुत जरूरी होता है। उसकी ताकत का सहारा लें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की ताकत का सहारा लें। हम जब प्रार्थना पर प्रतिदिन निर्भर रहते हैं, तो याद रखना परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। भजन संहिता उसके 68वें अध्याय के अंदर यहां पर हम वचन पाते हैं। भजन संहिता 68 और उसके कुछ पदों में परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और कहता है, भजन संहिता 68 और उसके 19वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, ये वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। मेरे बहन भाइयों, यही वो परमेश्वर है जो हमारा बोझ उठाता है। कब उठाता है? जब हम परमेश्वर से बोलते हैं, हे परमेश्वर हमारे बोझ को उठा, हमारी चिंताओं को उठा। और मेरे बहन भाइयों, ये परमेश्वर हमारी चिंता और बोझ को उठाता है जब हम इसे मांगते हैं प्रार्थना के अंदर। प्रार्थना पर निर्भर करने से एक शक्ति मिलती है। मेरे बहन भाई, जब हम प्रार्थना पर निर्भर हो जाते हैं, परमेश्वर में शक्ति देता है।
जिसके सहारे से हम मसीह जीवन की यात्रा कर सकते हैं। मेरे बहन भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं, हम सब प्रभु की सामर्थ में बढ़ते हैं। हम प्रभु के उस कार्य में हैं जो प्रभु के बढ़ने में हमारी सहायता मदद कर रहा है, और सबसे कारगर है प्रार्थना। ये हमें आत्मिक युद्ध लड़ने से हमारी मदद करता है, आत्मिक युद्ध में मदद करता है। आप याद रखें गतसमनी का वो बाग, आप याद रखें प्रभु यीशु मसीह का गतसमनी में जाना और वहां जाकर उस जगह पर अपने आप को समर्पित कर देना। उस जगह पर लोग आते हैं, उसे पकड़ते हैं, ले जाते हैं। मेरे बहन भाइयों, उससे पहले हम देखते हैं एक घटना घटती है कि जब प्रभु यीशु मसीह घुटनों पर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। जानते हैं वहां क्या होता है? वो प्रार्थना करता है प्रभु यीशु मसीह, और एक स्वर्गदूत आता है और उसे और सामर्थ से भरने लग जाता है, उसे शक्ति से भरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उस समय शक्ति की, उस समय प्रभु यीशु को सामर्थ की जरूरत थी। क्योंकि एक वचन में कहते हैं कि शरीर दुर्लभ है, दुर्बल है, शरीर का बल जा रहा है, लेकिन आत्मा तैयार है। मेरे बहन भाइयों, इस बात पर ध्यान दें। हमारे जीवन के अंदर शक्ति की, हमारे जीवन के अंदर सामर्थ की जब जरूरत पड़ती है, आप घुटनों पर आए, आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। यही वो परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना को सुनता है, यही वो परमेश्वर है जो आपकी प्रार्थना का जवाब देता है। कहता है परमेश्वर धन्य है जो प्रतिदिन हमारे बोझ को उठा लेता है। कैसे? प्रार्थना से। हमारी प्रार्थना बड़ी फॉर्मेलिटी वाली होती है, बहुत ही ज्यादा हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, बस पूछिए मत। जल्दी से मांगा और आमीन, जल्दी से मांगा और आमीन। बस कुछ ऐसा लगता है कि हम किसी को लिस्ट बना के दे रहे हैं और नीचे आमीन के सिग्नेचर मान के दे रहे हैं कि ये चीजें चाहिए। मेरे बहन भाइयों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके चरणों के पास आना है। और वो आना कैसे है? प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गया गतसमनी बाग के अंदर। उसने अपने 3 चेलों को लिया और एक ढेला फेंकने की दूरी तक गया और घुटनों पर जाकर प्रार्थना कर रहा था। चेलों को यह सच्चाई पता नहीं थी कि यीशु के साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो सोते रहे। प्रभु ने चिताता रहा, वो सोते रहे। प्रभु चिताता रहा, वो सोते रहे। उसके बाद में यीशु ने कहा, अब सोते रहो। प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ मांग ली अपनी उस युद्ध के लिए, और चेले भाग गए। चेलों को परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा नींद पसंद आई। कहीं हम तो ऐसे नहीं हैं कि हमें परमेश्वर से ज्यादा अपने काम पसंद है, इसलिए हम प्रार्थना को ज्यादा अहमियत नहीं देते। मेरे अजीज बहन भाइयों, गतसमनी बाग को हम याद रखें। हम याद रखें कि गतसमनी बाग के अंदर क्या दृश्य हुआ था। वहां पर गतसमनी बाग के अंदर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाकर प्रार्थना कर रहे थे, और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का दूत उसे आकर सामर्थ दे रहा था। पौलुस मसीह जीवन एवं विकास में प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण मानता है। पौलुस बोलता है कि प्रार्थना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? पौलुस ने परखा इस चीज को। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करी, पौलुस गया घुटनों पर। वो 3 दिन तक अंधा था, वो 3 दिन तक कुछ ना खाया, और 3 दिन तक वो निरंतर प्रार्थना करता रहा। उसे पता चल गया था प्रार्थना में कितनी शक्ति है। पौलुस कुछ टिप्पणियों के विषय में बात करता है प्रार्थना के लिए। पौलुस कहता है, प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करो। जो प्रार्थना है वो तुम्हारी निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए। तुम्हारा मन, तुम्हारा ख्याल खाली नहीं होना चाहिए। प्रार्थना करते रहो आप मन में, उठते बैठते चलते फिरते प्रार्थना करते रहे निरंतर। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करो। पौलुस कहता है कि जब प्रार्थना करो तो कैसे करो? गिड़गिड़ाकर, अपनी पत्रियों में लिखता है, प्रार्थना करो। पौलुस कहता है आत्मा से भरकर प्रार्थना करो। ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा से भरकर प्रार्थना करो। वचन कहता है जागते हुए प्रार्थना करो।
यहां पर देखना, ये मसीह के वचन के द्वारा है। ये हमारे ऐसा नहीं है कि हम बस जबरदस्ती जागे हुए हैं, मसीह के वचन के द्वारा जागते रहें और प्रार्थना करें, दृढ़ता से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना दृढ़ता वाली होनी चाहिए, हमारी प्रार्थना मजबूत प्रार्थना होनी चाहिए। इसीलिए वचन कहता है, जहां दो जन एक मन होकर मांगेंगे उनके लिए हो जाएगा। आज हमारे घर और परिवारों के अंदर क्यों फूट है? आज हमारे घर और परिवारों के अंदर क्यों दरार है? आज हमारे घर और परिवार क्यों पीछे के पीछे जा रहे हैं? क्योंकि हम एक मन नहीं हैं। और जब हम एक मन हो जाएंगे मेरे बहन भाई, याद रखना, और वचन कहता है तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। वचन कहता है प्रार्थना करो, दृढ़ता से प्रार्थना। वचन कहता है प्रेरितों के लिए प्रार्थना करो। जितने परमेश्वर के दास हैं, जितने परमेश्वर के सेवक हैं, जितने परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, वचन कहता है उनके लिए प्रार्थना की जाए और उनके लिए प्रार्थना की जाए। हम देखते हैं पौलुस को, हम देखते हैं पतरस को, हम देखते हैं परमेश्वर के और सेवकों को जो प्रार्थना के द्वारा बचाए गए, प्रार्थना के द्वारा, उसकी संगति के द्वारा वो बचाए गए। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हम प्रार्थना करने वाले होने चाहिए। हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो। वचन कहता है, अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों की पुस्तक और उसके 6 अध्याय के अंदर, बाइबल यहां पर बताती है, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 18वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, हर समय हर प्रकार से प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना करो और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे बहन भाइयों, यहां हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि विनती किया करो, प्रार्थना किया करो, लगातार प्रार्थना किया करो, आत्मा में प्रार्थना किया करो और जाग कर प्रार्थना किया करो। हम देखते हैं फरीसियों में से एक आदमी था, उदाहरण है बहुत अच्छा, ये अक्सर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, बहुत जरूरी भी है। एक फरीसी था, एक पापी था। 2 इंसान प्रार्थना कर रहे थे लूका 18 के अंदर, और वो फरीसी कह रहा था, अरे प्रभु मैं तो उपवास करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं भवन आता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, सारा कुछ गिनवा दिया। फिर कहता मैं उस पापी की तरह नहीं हूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, ये प्रार्थना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर को प्रार्थना कौन सी पसंद है जानते हैं? उस आदमी की प्रार्थना जो पीछे बैठा हुआ था, जो अपना मुंह भी उठाना नहीं चाह रहा था परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो कह रहा था अपनी छाती पीट के, हे पिता मैं तो पापी हूं, मैं इस लायक नहीं कि मैं मुंह उठाऊं। मेरे अजीज बहन भाइयों, यहां बताया गया है हमें अपने आप को जीरो करना है, अपने आप को शून्य करना है, अपने आप को नम्र करना है, तभी हमारी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के पास पहुंचती है। गत्समनी बाग, ध्यान रखें, इस फरीसी को ध्यान रखें प्रार्थना के अंदर, बल्कि हमारी प्रार्थना प्रभावकारी होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना के अंदर प्रभाव होना चाहिए। हमारी प्रार्थना आत्मा के योग्य होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना आत्मा से परिपूर्ण होनी चाहिए। हमारी अक्सर प्रार्थना कोई ऐसा नहीं करते, मान्य नहीं रखते। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो बस समय काटना है। एक प्रार्थना है हमारी जो पिता ने सिखाई है, यीशु मसीह ने, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आप जानते हैं हम खड़े होकर जब अपने भारत का राष्ट्रीय गान गाते हैं, उससे भी छोटी है हमारी ये प्रार्थना, ऐ हमारे पिता। और इस प्रार्थना को भी हम क्या करते हैं, जल्दी 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 बोल के खत्म कर देते हैं। अरे मेरे अजीज बहन भाइयों, इस प्रार्थना को देखें, ये प्रार्थना ही बड़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया तुम्हारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना का शुरुआत कैसा होना चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना का बीच का हिस्सा कैसा होना चाहिए, तुम्हारी प्रार्थना का अंत कैसे होना चाहिए। मेरे बहन भाइयों, इसके द्वारा हम सीखते हैं प्रार्थना आत्मा के योग्य, प्रार्थना आत्मा से
परिपूर्ण होनी चाहिए। परमेश्वर से हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना होनी चाहिए। जो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के बीच में हो, मध्यस्थता के रूप करती है। दूसरों की आवश्यकता के लिए हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। आज हम प्रार्थना करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए, क्या हम अपने पड़ोसी की आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते हैं? मेरे बहन भाइयों, ये बहुत जरूरी है कि जब हम अपने भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए या अपने आस पड़ोस के हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें। अगर हम किसी और के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, याद रखें हमारी प्रार्थना स्वार्थी प्रार्थना है। हम दूसरों के प्रति प्रार्थना के लिए ईमानदार नहीं है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा पूर्ति की होनी चाहिए। सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे परमेश्वर तेरा राज्य स्वर्ग में है, इस धरती पर भी हो। परमेश्वर यही चाहता है, उसकी इच्छा यही है कि वो राज्य हमारे बीच में हो। हमारी प्रार्थना इच्छा की पूर्ति के लिए होनी चाहिए परमेश्वर की। परमेश्वर के प्रति हमारी वफादारी की प्रार्थना होनी चाहिए। ये प्रार्थना हमें सिखाती है वफादारी को, ये सिखाती है हमें इच्छा पूर्ति को कि तुम कैसे इच्छा पूरी करोगे। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारा सीधा संबंध बांधती है, हमारे जीवन की आत्मा को एक नई ऊर्जा देती है। प्रार्थना के बिना हम कमजोर हैं मेरे बहन भाइयों, और मैं आपको बताना चाहता हूं हम मरे हुए हैं। प्रार्थना आवश्यक कार्यों में से एक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के बिना हम मसीही जीवन की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बहन भाइयों, हमें जरूरत है कि हम प्रार्थना करें, हम घुटनों पर प्रार्थना करें, हम गुप्त तरीके से प्रार्थना करें, हम सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना परमेश्वर के साथ में ऐसी होनी चाहिए जो उसके संबंध को, हमारे संबंध को मजबूत करे। ऐसा ना हो गेट बंद है, प्रार्थना में बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान बाहर है। हम अपने ध्यान को अंदर रखें, प्रार्थना को प्रभावशाली होने दें, प्रार्थना में और समय बिताएं, घुटनों पर जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारे जीवन को आशीषित करता है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जब हम अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाते हैं। स्वागत है आपका प्रार्थना के जीवन में, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की जैसा सामर्थ्य जीवन बनाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं प्रार्थना के लिए। आइए हम सब इन विषयों में प्रार्थना करें। हमारे महान सच्चे जीवते अनुग्रहकारी पिता, इस वक्त मैं तेरे बच्चों को, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जितनों ने तेरे वचन को सुना है, हमें प्रार्थना का जीवन दे, हमें आत्मा का जीवन दे, ताकि रब्बी हम इस जीवन में और आगे बढ़े और तुझ में आशीष पाए। हमारी गलती और गुनाहों को क्षमा करें और हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाएं, क्योंकि मांगते हैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे बहन भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से, जब हम सब परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते हैं और दिन ब दिन उसमें बढ़कर अपने जीवन में आशीष पाते हैं। जय मसीह।